एक कनाल के प्लॉट पे 2 लाख का फ़ायदा पाएं या 4 लाख का नुकसान करें। अपने डीएचए मुल्तान की ट्रांजैक्शन को चाहें तो इसी मंथ मुकम्मल करें या नुकसान में आप अगले महीने पे जाएं। इस वक्त बहुत कम तरीन सतह पे डीएचए मुल्तान के प्लॉट्स आपको दस्तयाब हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अली वारिस आज एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आप मेरा फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं 0312678282, ताकि आपको किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए हो तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज थोड़ा सा हम जायज़ा लेंगे सबसे पहले कि मार्केट का फ़्लो क्या है, आगे चीज़ें क्या होने जा रही हैं। इस वक्त की जो मार्केट है, अगर हम देखें तो इस वक्त सेलर बिल्कुल बेबस है। सेलर का कोई बस नहीं चल रहा। टोटल जो गेम है या टोटल जो मार्केट का फ़्लो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त परचेज़र की साइड पे है। परचेज़र अपनी मर्ज़ी से चीज़ बाय कर रहा है, अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे चीज़ बाय कर रहा है, अपनी कैटेगरी जो वो चाह रहा है उसके मुताबिक वो चीज़ें अपने बजट में रहते हुए बाय कर रहा है। क्योंकि ये टाइम है ऐसा कि इसमें आप बाइंग करें, ऑप्शंस आपके पास काफ़ी हैं। क्योंकि सेलिंग के लिए लोग बहुत सारे प्लॉट्स लेके बैठे हुए हैं सेल करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको उनकी मर्ज़ी का रेट नहीं मिल रहा। इस वजह से बायर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें परचेज़ कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है और एंड यूज़र अपने घर बनाने के लिए चीज़ें ख़रीद के रख रहा है। 5 मरला के रेट की बात करें तो 5 मरला आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ कि ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन पे आपको मिनिमम चीज़ मिल जाती है डीएचए मुल्तान में, जो कि एक बहुत रीज़नेबल रेट है। 8 मरला की बात करें तो आपको 37-38 लाख में चीज़ मिलती है। अगर आप 10 मरला की बात करें तो आपको मिनिमम किसी वर्स्ट लोकेशन का प्लॉट 48-49 लाख में मिल जाता है। एक कनाल की अगर आप बात करते हैं तो एक कनाल का आपको नॉन डेवलप्ड सेक्टर के अंदर मिनिमम जो इस वक्त रेट है वो 57 लाख, 58 लाख, इवन 56 लाख पे भी आपको कोई चीज़ मिल सकती है। ये है इस वक्त की कीमतें। अगर हम दूसरी तरफ देखें एफबीआर को लेकर जो अभी हलचल होने जा रही है, अभी एक चीज़ आपने सुनी थी कि ओवरसीज़ को वेवर देने जा रहे हैं 2% जो एफबीआर वो पे कर रहे थे। लेकिन अगर वो अभी बाइंग नहीं करते, चंद दिन बाद वो बाइंग करते हैं, 1 जुलाई से मे भी वो इम्प्लीमेंट हो जाए, तो ओवरसीज़ के लिए तो एक चांदी हो जाएगी कि उनका मिनिमम उनको 1.5 से 2 लाख एक कनाल के प्लॉट पे वो एफबीआर की फीसेस की मद में वो बच जाएगा। बाकी जो रेट है वो तो एक अलग से मामला है। इसी तरीके से अगर हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, जो पाकिस्तानी हैं उनके हवाले से सुनने में आ रहा है कि एफबीआर का रेट 2% था, ओवरसीज़ को वेव ऑफ कर दिया जाएगा। बाकी जो रह जाएंगे उनके लिए 2% से इंक्रीज़ करके 4% पे लाया जा रहा है। डीएचए शायद 4% मतलब इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। अभी इसके हवाले से कोई मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाकई होने जा रहा है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल बात करें होना या ना होना वो बात की बात है। सबसे पहले जो अगर ये होगा तो क्या इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, रेट बढ़ के कहाँ जा रहे हैं। 2% आप पे कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आप एक कनाल का मिनिमम आप पे कर रहे हैं 1,06,000 रुपये, 2% से बढ़ के वो चला जाएगा 4% पे, तो आपको 1,06,000 इजाफी अदा करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ लैंड ज़्यादा होगी कम होगी वो डिसाइडेड होगी, अलहदा से होगी, लेकिन एफबीआर की मद में आपको 1,06,000 इजाफी अदा करना पड़ेगा अगर 4% इम्प्लीमेंट हो जाता है तो। इसीलिए अगर जिन्होंने आने वाले 1 महीने के अंदर इरादा बनाया हुआ है कि जी हम बाइंग करेंगे या प्लॉट ख़रीदेंगे, तो उनके लिए ये सजेशन है कि वो इसी महीने के अंदर अपनी ट्रांजैक्शन को मुकम्मल कर लें। क्योंकि हो सकता है अगर वो 4% इम्प्लीमेंट हो गया तो उनको 1 लाख कम से कम इजाफी लगेगा। अगर वो किसी और सेक्टर में जाते हैं MQRH में, तो फिर वहाँ पे 1.5, 2 लाख आपको इजाफी अदा करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप जहन में रखें। ट्रांजैक्शन अगर आप अपनी करना चाह रहे हैं तो उसको स्पीड अप करें, बूस्ट अप करें, अपना डिसीजन लें और चीज़ों को वाइंड अप करके अपनी जो ट्रांजैक्शन है वो इसी महीने के अंदर मुकम्मल कर लें 1 जुलाई से पहले। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है तो उसका क्या असर पड़ेगा, या क्या ये इम्प्लीमेंट होते हुए दिख रही है, क्या इसकी फिजिबिलिटी है, थोड़ा सा इस चीज़ को हम देखेंगे। जो मौजूदा सूरत हाल है मेरे ख़्याल से
इन चीज़ों को देखते हुए लग नहीं रहा कि 2% से 4% पे जाएगा। लेकिन ये है कि जहाँ पे बाकी सहूलियात आपको दी जा रही हैं, जहाँ पे बाकी इतनी वो आपको चीज़ें फेवर में दी गई हैं बजट के अंदर, अगर आप देखें तो कि आप अगर घर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए कोई असासे नहीं पूछे जाएंगे, आपको टैक्सेस में जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए वो काफ़ी आसानी कर दी गई है। आप अगर प्लॉट ख़रीदते हैं तो उसमें आपको कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक आपको वो टैक्सेस जो पहले इम्प्लीमेंटेड थे, जो रेट थे, शायद वो आने वाले दिनों में कम हो जाएं। तो जहां कुछ आसानियां दी गई हैं वहीं पे एक ये जो 4% वाला एक वो खटका है, ज़हन में ख़तरा है, ये भी आ गया है। लेट्स सी कि ये होगा या नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, या ये जो तजवीज़ है इस तजवीज़ को ही रद्द कर दिया जाएगा। बाकी आप जो सुन रहे हैं, आप भी मुझे कमेंट करके वक्त से पहले आप अपनी ऑब्जर्वेशन मुझे देंगे कि आप क्या समझते हैं कि क्या इस चीज़ का इतलाक़ होगा या नहीं होगा। दूसरा, अगर हम बात करें कि आने वाले दिनों में मार्केट का क्या फ़्लो होगा, मार्केट में क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो अभी ऐसा कोई मुझे ऐसा मज़ीद फैक्टर नहीं दिख रहा कि जो मार्केट पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव असर दिखाए। अभी जो फैक्टर है वो सिर्फ यही बजट वाला था, टैक्सेस वाला था। अब इसका अगर 4% लग गया तो शायद और चीज़ें स्लो हो जाएं। अगर ये नहीं लगता तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो चीज़ें यकीनन थोड़ा बेहतर होने के कुछ इम्कानात ज़रूर हैं, क्योंकि ओवरसीज़ यकीनन इस मौके का फ़ायदा उठाएगा और वो अपनी इन्वेस्टमेंट दोबारा से पाकिस्तान में लाएगा, पाकिस्तान पे भरोसा करके, और DHA मुल्तान में वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। वो दोस्त पहले भी कर रहे थे कुछ लोग, लेकिन मज़ीद जो एक रेशो है उसमें इजाफा हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें थर्ड बैलेट की जो होगी सितंबर के महीने में, थर्ड बैलेट के अंदर अब चीज़ें आएंगी नई, प्लॉट आएंगे ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ। गो के कनाल के होंगे तो वो नॉन डेवलप्ड सेक्टर बाहर रिंग रोड से आएंगे। 10 मरला का भी ऐसे होगा, 5 मरला का भी ऐसे होगा, 8 मरला का प्लॉट नहीं आएगा। गो के वो लोकेशनें कुछ बाहर की होंगी, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की गर्ज से ले रहे हैं या लॉन्ग टर्म लेना चाह रहे हैं, तो उनकी कोशिश क्या होगी कि वो कम बजट को इस्तेमाल करते हुए चीज़ को बाय करें। यहाँ मैं लास्ट वीडियो में ये कह चुका हूँ कि डेवलपमेंट चार्जेस को शायद 21 लाख से आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि जो पहले वाले प्लॉट्स हैं उनके अंदर भी चार्म बाकी रहे, और जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है मार्केट के अंदर थर्ड बैलेट में ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ, उसमें ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस का चार्म तो रहेगा, लेकिन साथ में शायद जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं मे भी उनको इंक्रीज़ कर दिया जाए। होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। बाकी अभी बड़ी ईद आ रही है, तो बड़ी ईद के बाद उम्मीद तो यही है कि ट्रांजैक्शंस में कुछ इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरसीज़ जो हमारे हैं भाई वो बड़ी ईद पे तो लाजमी अपने घर पाकिस्तान चक्कर ज़रूर लगाते हैं, और जब वो आते हैं तो यकीनन कोई ना कोई चीज़ ख़रीद के जाते हैं, इन्वेस्टमेंट वो अपनी करके जाते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ और मज़ीद चीज़ें मैं शेयर करता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई सजेशन है जो आप मुझे सजेस्ट करना चाह रहे हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप इसी व्लॉग पे, इसी वीडियो के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।